हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 का 6, 7, 8, 9 और 10 ये प्रश्न को करेंगे। तो प्रश्न हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होंगे। ठीक है, इसे हम लोग बड़ा ही एक ट्रिक के माध्यम से सीख लेंगे कि हम लोग किस डायरेक्ट संख्या को देखते हुए बता दें कि वो संख्या शांत है या फिर अशांत। चलिए हम लोग पहले प्रश्न नंबर 6 को ले लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अंत में वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, एक कमेंट भी करें। चलिए हम लोग इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6 को हम लोग ले लेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6 को हमने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आपको हर का क्या किया हुआ है, गुणनखंड किया हुआ है। तो इसमें अब हम लोग को ज़्यादा ये करने की आवश्यकता नहीं है, बस हम लोग इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर ये चीज़ इस कंडीशन के ऊपर है तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए जो नियम है वो नियम है P/2 का पावर n गुने 5 का पावर n। ऐसा होना चाहिए जहाँ पे n जो है n वो कुछ भी हो सकता है, 2, 5, मतलब वो होगा जो जैसे देखिए 2 का पावर यहाँ पे 3 है तो ये n का संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और 5 का पावर n तो यहाँ पे 5 का पावर 2 है, यानी ये बिल्कुल इस रूप का है। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर ले, P/2 का पावर n गुने 5 का पावर n। ठीक है, ऐसा अगर मिले तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग लिख देंगे इसे P/2 मतलब इसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसे P/2 का पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया। आप इसे 9 भी लिखेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार डायरेक्ट आप लिख सकते हैं शांत आवर्ती। डायरेक्ट ये 9 भी लिखेंगे तो चलेगा, बस क्योंकि इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में मुझे केवल टिक करना होता है, इसीलिए आप इसका डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, ये शांत है। आपको बस ये समझ में आ जाना चाहिए, इससे आप 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव में प्राप्त कर सकते हैं, इससे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न को हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए 7वां प्रश्न आपका बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे, क्योंकि इसमें भी गुणनखंड हर का गुणनखंड किया हुआ है, हम लोग इसको इसमें कंपेयर करके देखते हैं। P है, ठीक है, 2 का पावर n, 2 का पावर n मैच कर रहा है, फिर 5 का पावर 7, 5 का पावर n में भी मैच कर रहा है। बट इसमें देखिए 2 और 7 के अलावा इसमें 5 घुस गया। इसमें केवल और केवल गुणनखंड 2 और 5 का होना चाहिए, या अकेले 2 रहेगा तब भी इसका शांत होगा, अकेले 5 रहेगा तब भी शांत होगा, दोनों एक साथ रहेगा तब भी शांत होगा। बट दोनों के अलावा कि कोई और संख्या उसमें हो जाए तो वो अशांत होगा। तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट इसका दशमलव प्रसार अशांत है। हम लोग अब 8वां प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो 6/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। आगे बढ़ाएंगे, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 बटे नीचे क्या है, 3 गुने 5। 3 से 3 कैंसिल, आगे बढ़ाएंगे 2/5। ठीक है, तो अब इसे हम लोग फाइनली ये आया, तो इसे हम लोग क्या इस रूप में देख सकते हैं। तो आंसर है हाँ। देखिए P के जगह पे 2 है, ऊपर कुछ भी हो उसे हम लोगों को मतलब नहीं है। नीचे बस 2 और 5 के 2 अकेले या फिर 5 अकेले दिखे, या 2 और 5 एक साथ, या फिर 2 और 5 बस एक साथ, इसके अलावा कोई चीज़ ना दिखे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो बस इस हम लोग 5 देख लिए और इसके साथ कोई और संख्या नहीं, 2 और 5 बस ये अकेले हो तब भी या फिर साथ में हो तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन तक देखते हैं तो इसका दशमलव प्रसार अशांत नजर आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको 3 दूनी 6 काट सकते हैं, तो यहाँ से 3 खत्म हो जाता है और यहाँ पे 2/5 फाइनल आंसर आता है, जो कि एक क्या है, शांत आवर्ती है। ठीक है, अब हम लोग 9वां प्रश्न को देख लेते हैं।
देखिए 9वां प्रश्न ये है। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि 2 और 5 के अलावा बस उसका कुछ भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। 2 और 5 तो है, साथ में 3 और 7 है, मतलब 2 5 के अलावा ये 2 संख्या इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसका दशमलव प्रसार आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, ये आसान दशमलव प्रसार है। हम लोग 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है वो हम लोग लिख लेते हैं। सॉरी, 10वां प्रश्न आपका ये था, और हमने 8वां प्रश्न के जगह पे, 7वां प्रश्न के जगह पे आपको 6ठा प्रश्न के जगह पे आप कोई एक प्रश्न मेरा छूट गया है। वो प्रश्न है हम लोगों का 35/50। ठीक है, ये प्रश्न एक हम लोगों का बच गया था, इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसे बस नॉर्मली हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 गुने 5 गुने 5 इसे हम लोग लिख सकते हैं, राइट। 2 पंचे 10 पाँचे 50। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है ना, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो बस हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे शांत। तो अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एक परिमेय संख्या दिया रहे और उसके नीचे 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या हो, आपको डायरेक्ट लगाना है अशांत। 2 और 5 हो शांत, 2 और 5 के अलावा उसका गुणनखंड और 2 और 5 के अलावा और कुछ और हो जाए, अशांत लगा देना है। अकेले 2 रहे शांत, अकेले 5 रहे तब भी शांत। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव के 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो मैथ को बहुत आसानी से सीखने के लिए इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाए। आगे इसमें फिजिक्स को भी पढ़ाया जाएगा, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और जिन्हें बहुत आसानी से आपको याद करवा दिया जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ जरूर से जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।